सारे जहां के हम बड़े ही मूलाधार है, सारे जहां के हम बड़े ही मूलाधार है। गर्व से कहो हम सुनार है, सुनार है। गर्व से कहो हम सुनार है, सुनार है। भारत माँ की पैजनिया हम गले का हार है, भारत माँ की पैजनिया हम गले का हार है। गर्व से कहो हम सुनार है, सुनार है। गर्व से कहो हम सुनार है, सुनार है। जय अजमेर जी, जय स्वामी। आज आपके समक्ष मन की बात राजेश वर्मा के साथ सीरियल का पार्ट 196 लेके आ रहा हूँ भैया। आज का जो विषय है, बुल्ढाना जिला मैड क्षत्रिय संकार समाज के विद्यमान अध्यक्ष महोदय मेरे लाडले अनुज भाई कैलाश जी, नथमल जी, अग्रवाल साहब, इनसे मेरी आज खास मुलाकात है। मेरे लाडले अनुज ने मुझे आमंत्रित किया, मुझे स्नेह से बुलवाया है, मुझे जो मान दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उसके लिए मैं हमारे सीरियल की तरफ से आभार और धन्यवाद करता हूँ आपका। कैलाश जी साहब, आप अध्यक्ष पद पर कार्यरत हो। सर्वप्रथम मैं मेरे चैनल के माध्यम से आपको समाज हित, जनहित कार्य में जबरदस्त सफलता प्राप्त हो, यही शुभकामना करता हूँ। आप हमारे मलकापुर में पधारे, ये हमारा सौभाग्य। मलकापुर स्वर्णकार समाज और बुल्ढाना जिला और अग्रवाल परिवार की ओर से हम आपका पुष्पगुच्छ देकर विशाल से पढ़ रहे। आदरणीय मेरे अनुज भाई साहब, कैलाश जी, अग्रवाल साहब, आज आपने हमें जो सम्मान के योग्य समझा, सर्वप्रथम मलकापुर मैड क्षत्रिय संकार समाज, अग्रवाल परिवार और बुल्ढाना जिले का मैं आभारी हूँ। उन्होंने मुझे मान के योग्य समझा। कैलाश जी साहब, सर्वप्रथम तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, आप अध्यक्ष पद पर कार्यरत हो, मुझे ज्ञात है आप जनहित कार्य, समाजित कार्य में सदा अग्रसर रहते हो, तो आने वाले समय में आपकी समाज को ध्यान में रख के आपके संगठन, आपके कार्यकारिणी टीम ने कोई योजना बनाई है समाज हित में, तो थोड़ा उसमें रोशनी डालिए। राजीव जी भाई साहब, पहली बात तो ये, मैं अध्यक्ष नहीं हूँ, मैं एक सेवक हूँ और हम पहले भी समाज की सेवा करते आए हैं और अभी भी आगे सेवा करते रहेंगे और हमारा उद्देश्य है सेवा करना। अध्यक्ष पद लेकर नहीं चलना है। हम सोचते कि सभी हमारे समाज के बंधु, सभी स्वर्णकार बंधु अध्यक्ष हैं। मैं ऐसा पहले भी बोला था, अभी भी बोलता हूँ। मैं अपने आप को अध्यक्ष नहीं बोलता हूँ, अपनी जितनी भी टीम है, हमारे पूरे ग्रुप, पूरे समाज के सब अपने आप को अध्यक्ष समझे, अध्यक्ष है। क्योंकि एक अकेला अध्यक्ष कुछ नहीं कर सकता जब तक उसके साथ में संगठन नहीं रहेगी। पूरा समाज मिलकर अगर सपोर्ट करे तो ही हर काम हो सकेगा। कैलाश जी अग्रवाल कुछ नहीं कर सकता, अकेला ही आपको क्या करेंगे? जब तक संगठन का साथ नहीं मिलेगा, संगठन साथ रहेंगी तो ही काम होगा ना। एकता में शक्ति है। कैलाश जी साहब, दूसरा सवाल यह है, हमारे बुल्ढाना जिले के छात्र छात्राओं के लिए कोई आपके पास योजना वगैरह है जो आपने रखी है या उसमें अमल बजावनी करने वाले हो आप? हाँ, वो हमने प्लान में रखा है। अभी हम सब मिलकर ये सोच रहे हैं कि भाई एजुकेशन क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जोर देना। जिसकी परिस्थिति कमज़ोर है या कुछ आर्थिक अड़चन आती है, ऐसे हमारे बच्चे, स्टूडेंट को हम आर्थिक सहायता करने के लिए सबसे पहला हमारा प्रोजेक्ट होगा और उनका नाम हम सार्वजनिक नहीं करेंगे, वो गुप्त रखेंगे। हम किसी को बताएंगे नहीं कि भाई हमने किसी को क्या दिया था, लेकिन सबको साथ में लेकर ही, सबको विश्वास में लेकर ही करेंगे। अच्छा, और कोई योजना है? और समाज हित में हम चाहते हैं कि भाई समाज में सामूहिक विवाह हो, तो हमारी इच्छा है कि बुल्ढाना जिले में सामूहिक विवाह का आयोजन हो और बड़ी धूमधाम से हो। कि अब हमारे सब पूरी टीम को मैनेज कर सबकी इच्छा के अनुसार आगे उसका प्रोग्राम सेट करें। आपने अभी जो सामूहिक विवाह साहब,
इसके इतने फायदे हैं कैलाश जी साहब, मैं क्या कहूँ, सभी समाज बांधव जानते हैं। इसमें हजारों हमारे भाई बंधु आते हैं, माता आती है, बहनें आती है, और हम कहीं अपने परिवार सीमित तक विवाह करते हैं तो हमारे चुनिंदा अपने निकट बंधु हमारे रिश्तेदार वो आते हैं, यानी कि 100-200 लोग आते हैं। या हजारों की तादाद में हमारे समाज बांधव आते हैं, बच्चे को आशीर्वाद देते हैं। आपका जो योजना है इससे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ, क्योंकि आज का जो समय है कैलाश जी साहब, सामूहिक विवाह क्यों जरूरी है? क्योंकि देखिए सोने चांदी के दर जो आसमान को भिड़ रहे हैं, और अब वो समय नहीं रहा कि हम उजूल फुजूल खर्चा करें। सही बात है। और सामूहिक विवाह जब होता है तो इतने समाज बांधव के अंतर्गत होता है, और हमारे समाज बांधव की आर्थिक सोच भी बचता है, और उन्हें एक संबल मजबूती आती है, और ये बहुत जरूरी है। तो मैं तो ये कहूँगा कि आपकी पूरी टीम जितना जल्दी हो सके ये जाहिर कीजिए, जिससे कि हमारे सभी भाइयों को इसका जबरदस्त फायदा मिले। तो कोशिश हो ही रहेगी जल्दी से जल्दी वही करने का। और एक सवाल ये साहब, मैं आपसे व्यक्तिगत पूछना चाहता हूँ कैलाश जी साहब, कि समाज बड़ा है या व्यक्ति बड़ा है? समाज बड़ा है, समाज के सामने व्यक्ति की कोई अहमियत थोड़ी, समाज है तो अपनी अहमियत है। आप डॉलरपति हो, ऐसा थोड़ी रहता भाई, आपके पास फॉरेन का करेंसी है, ऐसा नहीं रहता, उसको कोई वैल्यू नहीं। समाज में एकता, संगठन, और समाज के आगे कुछ नहीं। तुम्हारे पास कितना भी डॉलर है, कितना भी पैसा हो, संगठन में शक्ति है। मतलब पैसा रुपया दौलत कोई मायने नहीं, कोई मायने रखते नहीं। समाज ही हम शक्ति कहाँ है? समाज, संगठन में शक्ति कहाँ है? संगठन। समाज से जुड़ के रहोगे आप तो फिर काम बनेगा, और सबको साथ में लेके चलना है, अकेला आदमी कुछ नहीं कर और सकता। सामाजिक संगठन में सबसे बड़ी ताकत जो रहती है, आपने अभी अभी कहा एकता की, और आपके बुलंदशहर जिले में तो जबरदस्त एकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये आपके पूर्वजों की देन है कि बुलंदशहर जिले में भाईचारे को ज़्यादा अहमियत देते हैं। तो मतलब समाज हित में आपका संगठन, आपकी कार्यकारिणी टीम सदा तत्पर रहेगी। शैक्षणिक क्षेत्र, सामूहिक विवाह करोगे, अच्छा आरोग्य क्षेत्र में? आरोग्य क्षेत्र में भी है, उसकी तरफ भी हमने विचार करे हुए हैं, वो भी हमारे प्रोजेक्ट में है। आरोग्य क्षेत्र, एजुकेशन, आरोग्य क्षेत्र, किसको बीमारी लाचारी में कुछ भी कहीं आती है, आर्थिक फाइनेंस मदद, वो हम करने, और लेकिन उनका भी हम नाम नहीं बताने वाले। मतलब अब किसी का नाम शो नहीं करेंगे, शो नहीं करेंगे, किसको क्या दिया हम शो नहीं करेंगे। मतलब आपका उनकी भावना को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, किसी की भावना को आघात नहीं होना चाहिए। सबसे वो हमारे अपने है ना, वही बात है ना खास। अगर हम अपने भाइयों की मदद करते हैं तो सहयोग करना, कोई एहसान नहीं ऐसा करेगा। नहीं कर रहे। अभी आपने क्या कहा, शैक्षणिक क्षेत्र, आरोग्य क्षेत्र, सामूहिक, ऐसे बहुत से प्रकल्प योजना है, वो सब अपने को लाना है, लाएंगे, करेंगे। और पब्लिक में नाम शो नहीं होगा, जो करके थोड़ी करना है। आप अध्यक्ष नहीं, आप सेवक हो। ये तो पहले बताया सेवक। वो ये से आपने पहले ही बोल दिया, अध्यक्ष नहीं, सेवक। मैं अध्यक्ष नहीं हूँ, सेवक हूँ। तो जैसे कि आप जो समाज सेवा करते हो, आपके मन में ये कैसे आया कि मैंने भी इसमें हिस्सा लेना चाहिए, और अगर मेरे भाइयों ने कुछ मुझे दिया है प्रधान सेवक का पद, तो मैं भी निसंदेह भाव से कार्य करूं? ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली समाज सेवा? मैं 10 साल से मलकापुर का अध्यक्ष था। 10 साल तक मैं मलकापुर का अध्यक्ष पद निभाया हूँ। अच्छा। हमने बहुत कार्यक्रम लिए यहाँ पर। हम अजमेर जी जयंती, हमने बुल्ढाना जिले की भी 2 बार मलकापुर में लिया, और हर साल अजमेर जयंती मलकापुर तालुका के लेवल पर लेते हैं। हम संक्रांत का प्रथम उत्सव मनाते हैं, और उसके बाद में लेडीज़ का कार्यक्रम होते हैं। हमारा लेडीज़ की टीम भी बहुत प्रोग्रेस है, वो भी अच्छे कार्यक्रम, मातृशक्ति में बहुत प्रोग्रेस है। उनके भी कार्यक्रम अच्छे होते हैं, उनकी भी एकजुटता अच्छी है। मतलब ऐसे संकेत मिल रहे हैं मुझे कि आपके सफल नेतृत्व में बहुत जल्द बुल्ढाना जिला एग्रेसिव, तो पहले से कार्यकारिणी में तो आप कार्य करने में सक्षम हो, लेकिन मुझे लगता है कि अभी अभी आपने जो सामूहिक विवाह का कहा है कि हमारी योजना है, तो मैं आपकी जो सामाजिक भावना है आपके जिले की, आपके सभी भाइयों बहनों की, मुझे लगता है ये तारीख की घोषणा बहुत ही जल्दी हो जाएगी। बस सबका सहयोग, प्रभु का आशीर्वाद। नहीं, देखिए सबसे पहले तो हमें मजबूत संगठन और संगठन में मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, हमें कोई भेदभाव रखना, हमें सब कुछ साथ में एक मजबूत संगठन बनाना है। उसके पश्चात आपकी बहुत सुंदर सुंदर योजना है, आरोग्य के बारे में, शैक्षणिक के बारे में, सामाजिक है, और समय पे जो सामाजिक मुद्दे आएंगे
आप उसे तत्काल सुलझाने का प्रयत्न करोगे, उन्हें प्राधान्य दोगे। सवाल ही नहीं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ साहब, बुल्ढाना जिले में जो है, ये सेंटर में आता है हमारा विदर्भ का, तो यहाँ तो सामूहिक में बनना चाहिए था। तो मेरी गुजारिश है, होगा बिल्कुल, क्या जल्द से जल्द तत्काल मीटिंग लाओ। करेंगे। देखिए, जब तक हम अपना जज्बा जागरूक नहीं करेंगे समाज सेवा का, तो वो नहीं होगा। वो तो करना ही है। आपको तो दिन रात मेहनत करना पड़ेगा। बगैर मेहनत से कुछ होता ही नहीं। नहीं होता रहेगा, नहीं बगैर मेहनत कुछ भी नहीं होता। और मैं आपकी पूरी टीम को यही शुभकामनाएं देता हूँ कि जनहित समाज हित कार्य में बुल्ढाना जिले का नाम पूरे महाराष्ट्र नहीं विश्व में हो, और सभी गर्व से कहे कि वाकई में बुल्ढाना जिला में सत्य स्वर्णकार समाज कहता नहीं, करके दिखाता है, करके दिखलाता है। और मुझे यकीन है आपके नेतृत्व में बिल्कुल आप कहोगे नहीं, करके दिखाओगे। देखिए राजेश जी, ये हमने किया है, और मुझे वो प्राउड फील होता है सर, जब मेरा कोई भाई बंधु मातृशक्ति सामाजिक कार्य में अग्रसर आते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है मैं तो आगे नहीं आ रहा हूँ, एक मुझे फील होता है, प्राउड होता है। सबको साथ में लेके चलना है। और आपने अभी थोड़ी देर पहले कह दिया कि राजेश जी मैं अध्यक्ष नहीं हूँ, मैं तो सेवक हूँ ना, मैं कल अध्यक्ष था ना आज हूँ। और आपने पहले कह दिया कि हमारे सामाजिक कार्य हम सब मिलकर करेंगे, अकेला कुछ नहीं कर सकता, अकेला नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, अकेला कुछ नहीं कर सकता। सबका साथ रहा तो ही होगा, सबका साथ सबका अधिकार। देखिए, आज हमारे बुल्ढाना जिले के युवा तड़पदार समाज सेवक, जिनके मन में समाज के लिए इतना प्यार है, वे कहते हैं राजेश जी मैं अध्यक्ष नहीं, मैं कार्यकर्ता हूँ, सेवक हूँ, और उनके जो प्लानिंग है समाज हित में, आरोग्य क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में, समाज हितार्थ, सामूहिक विवाह, ऐसे बहुत से प्रकल्प योजना है उनके पास। और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कैलाश जी साहब और उनकी टीम जो है एक नया आम लिखेंगी, नया इतिहास लिखेंगी, और सभी उनसे गौरवान्वित महसूस करेंगे कि वाकई में बुल्ढाना जिले के हमारे मेरे क्षत्रिय स्वर्णकार समाज भाई बहन कहते नहीं, करके दिखाते। और आज आपने इतनी सुंदर सी मुलाकात दी, मैं बड़ा ग्राउंड हूँ, आप हमारे चैनल पे आए हो साहब। तो आज हमारे समाज के छात्र है जो शैक्षणिक क्षेत्र में कभी कभी उन्हें अपयश आता है कैलाश जी, तो वो नर्वस ब्रेक हो जाता है। तो आप उन्हें ऐसा संदेश दीजिए कि उनका आत्मबल, उनका विश्वास मजबूत हो। तो बच्चों ने क्या करना चाहिए, बच्चियों देखो, एजुकेशन क्षेत्र में ऐसा है, नर्वस होने की जरूरत नहीं। पहली बार कोशिश में अगर 100% सक्सेस नहीं होते, इसका मतलब नहीं कि अपन फेल हो गए करके। दूसरी बार, सेकंड बार और फुल जोर से, फुल ताकत से डबल स्टडी करके आगे बढ़ो, तुमको यश निश्चित प्राप्त होगा। अपना आत्मबल महसूस होता है उससे। और आप सभी युवाओं को साथ में लेके कार्य करो, सवाल ही नहीं करना ही। युवा शक्ति जो रहेंगे हमारे, युवा शक्ति को तो आप नहीं दोगे, बाड़बल है हमारा। आप उनके मार्गदर्शक बन के रहोगे। तो और क्या तो कि भाई ऐसा नहीं है, नहीं सवाल नहीं, सबको मन की बात सबके हिसाब से लेके चलना है। अच्छा, सबको साथ में लेके चलना है, किसको नाराज करके नहीं चलना। अच्छा, आप आज सेवक के पद पे कार्यरत हो, ये पद तो आपका आजीवन नहीं रहेगा साहब। नहीं। जो भी आपकी संगठन के नियम कायदे होंगे 2 साल 4 साल 5 साल रहेगा। आप पद से हटने के बाद भी उतने ही जज्बे से, उतने ही जोश से समाज सेवा में जुड़े रहोगे। सवाल ही नहीं, इसमें कुछ है कि आज मैं पद मुक्त हो गया तो आराम करूं। पद का कोई विषय नहीं है। देखो, समाज का पद है ये, इसमें पद का कोई अहमियत नहीं रखता है। समाज सेवा दिल से होती है। वाकई में मेरे भैया ने जो कहा है कि समाज में पदों का कोई अहमियत नहीं है, समाज सेवा दिल से और मन से होती है। निसंदेह आज मेरे लाडले अनुज भाई की जो हमने बाइट ली, मुलाकात ली, इनके मन में जो समाज के लिए प्यार है, स्नेह है, उसे देख के मेरे युवा भाई बंधु और आगे आएंगे और समाज हित में अपना पूरा योगदान देंगे। मैं पुनः एक बार आपको, आपके पूरी संगठन को, आपके सलाहकार समिति, आपकी युवा टीम को समाज हित, जनहित कार्य में जबरदस्त सफलता मिले, यही शुभकामनाएं देता हूँ। जय सरकार, जय।